ये देखें, ये आपका क्वेश्चन वैसे आया हुआ है, ये देखिए ना, ब्ला ब्ला ब्ला, ये कंपनी अकाउंट में से आया हुआ है, लेकिन फिलहाल इसको छोड़े। ये आया हुआ है ब्रांच में से, ये देखें। ये आया हुआ है कंपनी में से, ये देखें। ये आया हुआ है जॉइंट वेंचर में से। ये आया हुआ है कंसाइनमेंट में से। ठीक है, एक क्वेश्चन ठीक ये है। रेशो में से। यार ये 3 सवाल तो लाजमी आने हैं ना। कौन कौन सा? हम्म, कंसाइनमेंट, ठीक है। रेशोज, हम्म। और तीसरा कौन सा? ब्रांच अकाउंट। ब्रांच। ठीक है। कंपनी अकाउंट से एक क्वेश्चन मस्ट आता है। ठीक है। कंपनी। अच्छा, तो ठीक है। 4 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन आता हम्म। है या जॉइंट वेंचर से, या उसमें से हायर परचेज में से। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो मुकम्मल हो जाते हैं। ठीक हो गया। ठीक है सर। ठीक है। अब हम बात करते हैं उसके हवाले से। मैं आपको जो पहला चैप्टर स्टार्ट करा रहा हूँ ना, वो करवा रहा हूँ यार ब्रांच अकाउंट, क्योंकि उसमें से ठीक है। लाजमी क्वेश्चन आता है। आज मैं आपको ब्रांच का सिर्फ फॉर्मेट समझाऊंगा। ठीक है सर। ठीक है। शोएब मियाँ, आप कोई जॉब करते हैं? सर मैं जोंग में हूँ। अच्छा, जोन। जॉब कर रहा हूँ। कहाँ पोस्टेड है? सर मैं हेडक्वार्टर में। अच्छा, तो उसमें किस कि, जो पर्टिकुलरली आप क्या देख रहे हैं वहाँ पे? सर मैं बेसिकली एमएनपी ऑपरेशंस देख रहा हूँ, जो मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी होती है वो देख रहा हूँ। अच्छा, मोबाइल पोर्टेबिलिटी को देख रहे हैं। ठीक है, ठीक है। चलें जी, ज़बरदस्त। इस्लामाबाद ही होते हैं आप? इस्लामाबाद से, रावलपिंडी में बेसिकली रहाइश है। अच्छा, रिहाइश रावलपिंडी में। चलें जी, दैट्स ग्रेट, अच्छी बात है। आप एक कॉर्पोरेट कल्चर ऑलरेडी देख चुके हो, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है यार। हाँ। असल में यार ओपन यूनिवर्सिटी वालों ने यार ये बड़ी बदमाशी बनाई हुई है। ना तो ये कोई टीचर देते हैं ना कुछ। सिलेबस ऐसा ही है सर। सिलेबस यार इतना टफ दे देते हैं। चाह रहा था कि को बना बनाया हमें फॉर्मेट मिल जाता तो अच्छी बात थी। ये है चैंपियन फॉर्मेट। ठीक है। अच्छा, इसका पहले ना बैकग्राउंड देखो। ब्रांच अकाउंट होता क्या है बेसिकली ना स्वेप? यार जब एक कंपनी है ना, जैसे आप जीएफसी फैन ले लो। हम्म। कंपनी ग्रो करती है ना यार, जब कंपनी ग्रो बिल्कुल। करती है तो उसके अंदर क्या मसाइल होते हैं? सर जी, सिंपल सी बात है, जब कंपनी ग्रो करती है तो कंपनी के अंदर शुरू हो जाता है, क्या उसे कहते हैं, उसको नई नई ब्रांचें बनानी होती हैं। तो अब जो उसकी ब्रांच, जितनी भी ब्रांचेज होती हैं ना, वो अपने हम्म। इंडिविजुअल अकाउंट्स मेंटेन करती हैं। वो ब्रांचें अपने इंडिविजुअल अकाउंट्स मेंटेन करती हैं कि भाई हम लोग जो हैं वो पता लगे कि इस ब्रांच ने कितना प्रॉफिट कमाया है। तो हम सबसे पहले उस ब्रांच की डेबिट साइड पे क्या लिखते हैं? ब्रांच अकाउंट ब्रांच बनाती है, और ब्रांच अपने डेबिट साइड पे क्या लिखती है? ओपनिंग एसेट्स। एसेट्स क्या होते हैं? ठीक है। बैंक, कैश एंड हैंड, स्टॉक, डेटर और फिक्स एसेट्स। ये नॉर्मली आपके क्वेश्चन में गिवन होंगी। इन सब का आप ठीक है। टोटल करके यहाँ लिख लेंगे। क्रेडिट साइड पे वो लिखती है क्लोजिंग एसेट्स, यही इसी इन्हीं के क्लोजिंग एसेट्स। फिर यहाँ पे लिखती है क्रेडिट साइड पे ओपनिंग लाइबिलिटीज, और क्रेडिट साइड पे लिखती है क्लोजिंग लाइबिलिटी। गुड्स सेंट, जो ब्रांच को गुड्स सेंट की जाती हैं ना, वो डेबिट में आती हैं, और जो ब्रांच हेड ऑफिस को चीज़ें रिटर्न करती है वो क्रेडिट में लिखती है। कैश सेल्स क्रेडिट में आता है। उसके बाद रिसीव फ्रॉम डेटर इधर आता है। कैश सेंट बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस भी क्रेडिट में आता है। और लास्ट पे वो कैश जो हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजा होता है एक्सपेंसेस के लिए, वो डेबिट में आता है। वो कहाँ आता है? डेबिट में आता है। डेबिट। ठीक हो? अब इनका टोटल करके हम इसको माइनस करेंगे तो ये प्रॉफिट आंसर आ जाए।
इतना सा फॉर्मेट है, आप ये याद करो, पेपर में यही फॉर्मेट आएगा। आपने जो चीज़ें मैंने डेबिट में बताई हैं उनको डेबिट में लिखना है, जो क्रेडिट में बताई हैं क्रेडिट में लिखना है, क्रेडिट को प्लस करके डेबिट को माइनस करना, प्रॉफिट आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। ठीक है। इसको हम कहते हैं ब्रांच अकाउंट। मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड कर दिया, आप इसको सुन भी सकते हो। अच्छा, ठीक है ब्रांच सर। अकाउंट के साथ बाज़ औक़ात हमें डेटर अकाउंट बनाना पड़ जाता है। अब जोएब पता है जोएब डेटर्स क्या होते हैं? डेटर्स होते हैं अकाउंट रिसीवेबल्स। ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल्स। अब अकाउंट रिसीवेबल कौन होते हैं? वो बंदे जिनसे हमने पैसे लेने होते हैं ना, उनको हम डेटर्स भी कहते हैं और उनको हम अकाउंट रिसीवेबल भी कहते हैं। अब डेटर्स एसेट होते हैं तो हम उनको डेबिट में लिखते हैं। डेटर्स एसेट होते हैं इसलिए हम उन्हें डेबिट में लिखते हैं, डेबिट। और इनका ओपनिंग बैलेंस उधर और क्लोजिंग इधर। अच्छा, जितना हम डेटर से कैश रिसीव करते हैं ना, पता है उसकी एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट क्रेडिट। कैश जब रिसीव करते हैं, अब देखिए ना डेटर कहाँ लिखा हमने? क्रेडिट में। तो याद है जब लेजर आपने सीखा था, रहना क्रेडिट में है, लिखना ऑपोजिट है। लिखना क्या है? ऑपोजिट है। लिखना अपोजिट। क्या है? ऑपोजिट है। चैंपियन साथ ही रहना है। अब ये समझ आई है? जी सर। डेटर अकाउंट क्रेडिट में आता है इसलिए मैंने क्रेडिट में रह के यहाँ कैश लिख दिया। इसी तरह ये डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट्स और सेल रिटर्न, ये डेटर की क्रेडिट में आते हैं। ये डेटर अकाउंट की ठीक ये है। तमाम चीजें कहाँ आती हैं? क्रेडिट में आती हैं। क्रेडिट में। और क्रेडिट सेल्स जो हैं वो डेबिट में आती हैं। इसकी भी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, मैं आपकी आसानी के लिए ये मैंने डायरेक्ट फॉर्मेट। जब हम सेल करते हैं, मुझे ये बताओ सेल क्रेडिट होती हैं या डेबिट? सर सेल तो क्रेडिट होती हैं, सेल्स क्रेडिट होती हैं, और जिस बंदे को सेल करती हैं वो बंदा डेबिट हो जाता है, तो उस बंदे को हम डेटर कहते हैं। उस बंदे को हम डेटर डेटर। कहते हैं। ठीक है, अब डेटर अकाउंट डेबिट हो गया, डेटर अकाउंट डेबिट हो गया, तो ये डेबिट में हम सेल्स लिख देंगे। सोएब क्या लिख देंगे? सेल्स लिख सेल। देंगे। तो इस तरीके से अब आपने चैंपियन ये दोनों फॉर्मेट याद करने हैं। अच्छा, इसके बनाने का मकसद क्या है? इसके बनाने का मकसद तो प्रॉफिट है ना। देखो, जी। आप इनको ऐड करेंगे, इसके बनाने का या ये मकसद होता है या ये मकसद होता है, ये या ये, या कैश रिसीव निकालना या क्लोजिंग डेटर निकालना। देखो सोएब, कैश रिसीव को हम यहाँ लिखते हैं और क्लोजिंग डेटर्स को चैंपियन हम यहाँ लिखते हैं। ये देखो क्लोजिंग डेटर्स, क्लोजिंग डेटर्स यहाँ पे भी लिखते हैं और इधर नीचे। तो इस तरह से दोनों में लिंक आपस में बन जाता है। क्या बन जाता है? लिंक बन जाता है। लिंक। कैसे? मैं दोबारा लिंक डेवलप करता हूँ। देखो, कैश रिसीव का इसके साथ लिंक है और क्लोजिंग डेटर्स का इसके साथ लिंक है, इसलिए हम ये आपस में इंटरलिंक हैं। इसको मुकम्मल करके तो हम उनको इधर इनपुट कर लेते हैं, इसके साथ कनेक्ट कर लेते हैं। यानी पहले ये बनता है, जो चीज़ यहाँ से निकलती है उसको हम यहाँ इनपुट कर देते हैं। अच्छा, अगर किसी क्वेश्चन में ये चीज़ें दोनों दी हुई हो, ये भी दी हुई हो ये भी दी हो, फिर हम डेटर अकाउंट नहीं बनाएंगे। डेटर अकाउंट ठीक है। स्वेप कब बनाते हैं? जब ये या ये इन दोनों में से कोई एक चीज मिसिंग होगी तो ये बनेगा। लेकिन अगर ये दोनों चीजें दी होंगी तो फिर इसके बनाने की जरूरत ही नहीं। ठीक ठीक हो है। गया। इसकी वीडियो मैं आपको भेज रहा हूँ। उसके अलावा इस